अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाक भारत तनाज़ो के दौरान, पाक भारत कशीदगी के दौरान ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बयानात दिए, आपके इल्म में है कि भारतीय सहाफ़ियों ने ख़ुद इंटरनेशनल मीडिया में उसे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया है। अब ख्वाजा आसिफ साहब ने एक और बोंगी मार दी है। यानी पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि ख्वाजा आसिफ साहब के साथ मसला क्या है। आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड। खैर, अब ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि हमने अफ़गानिस्तान में 2 जंगें लड़ी हैं। हमने अफ़गानिस्तान में 2 जंगें लड़ी हैं और ये 2 जंगें हमने अमेरिका को खुश करने के लिए लड़ी हैं। फिर आगे जाके उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने अवाम की हिमायत हासिल करने के लिए ये जंगें लड़ी हैं। अब यह है ख्वाजा आसिफ साहब का कुल मिलाकर बयान। अब आपको अंदाज़ा है कि इसके क्या नताइज हो सकते हैं, क्योंकि अफ़गानियों का ये गिला है, ये शिकवा है कि आपने हमारे मुल्क के अंदर मुदाखलत की है, आपने हमारे मुल्क को तबाह बर्बाद किया, खाना जंगी आप लोगों की वजह से है। ख्वाजा आसिफ साहब उनसे कहते हैं कि ठीक है जी भाई, हम हाजिर हैं, मैं आपके हक़ में बयान दे देता हूँ। तो ये इस तरह के बयानात वज़ीर दिफ़ा की जानिब से नहीं आने चाहिए। ये जो बयानात हैं ये गैर ज़िम्मेदाराना बयानात हैं, उनके मनसब के मुनाफी हैं ये बयानात। और यही वो ख्वाजा आसिफ साहब हैं जो आपके इल्म में है कि जनरल बाजवा साहब के हवाले से भी बयानात देते रहे हैं। जब वो रिटायर्ड हो गए, जब हाजिर सर्विस थे, तो फिर तो इनकी जुर्रत भी नहीं है, कभी ये ख्वाब भी नहीं दे सकते। अब आप बताइए कि जनरल बाजवा साहब के इनके ऊपर कितने एहसानात थे। मैं आपको बताऊं कि ख़ुद इन्होंने कहा कि जब मैं इलेक्शन हार रहा था तो मैंने रात के पिछले पहर जनरल बाजवा को फ़ोन किया कि जी मैं इलेक्शन हार रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि डोंट वरी, आप परेशान ना हो, और फिर ये इलेक्शन जीत गए। दूसरा ये कि ये जो डीले लेने नवाज़ शरीफ साहब के लिए जाते थे, जब नवाज़ शरीफ साहब जेल में थे, मरियम नवाज़ साहिबा जेल में थी, तो ख्वाजा आसिफ साहब, मलक अहमद ख़ान साहब, राना तनवीर साहब, ये किसको अप्रोच करते थे? जनरल बाजवा को अप्रोच करते थे। जनरल बाजवा के ज़रिए मामला तय करने की कोशिश करते थे और जनरल बाजवा के ससुर के ज़रिए ये इनडायरेक्टली उनके साथ मिलते थे। तो आप मुझे बताइए, ये तो एहसानात तो है ना उनके। देखिए, एक शख्स चाहे जो भी है, अगर मैं ज़ाती हैसियत में मुश्किल वक्त में उनके पास जाता हूँ और हर बार वो मुझे जो है वो मुश्किल वक्त में मुझे सपोर्ट करता है, तो मैं तो उसके ख़िलाफ़ नहीं बोलूँगा ना। बाकी पूरी दुनिया बेशक उसको बुरा कहती रहे, वो कहती रहे। तो ये ख्वाजा आसिफ साहब जो है आने वाले दिनों में भी मुझे तो लगता है कि मुश्किलात पैदा कर सकते हैं कोई उल्टे सीधे बयानात देकर। लिहाजा इनको समझाने की ज़रूरत है बिठाकर, या फिर इनसे ये मनसब ले लिया जाए वज़ीर दिफ़ा का, फिर आम हैसियत